नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। पिछले 3 कक्षाओं में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो भगवत गीता पे चल रही थी। भगवत गीता के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको संक्षिप्त रूप में रखने का मेरा प्रयास रहा है। अब आज नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं, वेद और उपनिषद। जो भी ये वीडियो हैं ये आरपीएससी के एग्ज़ाम को भी सपोर्ट करेंगे, उसमें भी आप इनकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये दर्शन का जो पार्ट है वह दर्शन का पार्ट उसमें भी आता है। चाहे आप सेकंड ग्रेड फिलोसॉफी की बात करें, चाहे आप आरएस मेंस की बात करें, उसमें भी जो एथिक्स में अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी दर्शन का पार्ट आता है। तो सामान्य लोगों के लिए तो है ही है, परंतु बच्चों के लिए भी या कॉम्पिटिटिव जो उद्देश्य है वो भी इसमें समाहित है। चलिए अब चर्चा करते हैं वेद और उपनिषद की। देखिए, वेद जो है वो विश्व की प्राचीनतम रचना है। हमने कहा भाई वेद जो है वो क्या है? विश्व की प्राचीनतम रचना है। प्राचीनतम क्यों कहा? इससे पूर्व की रचनाएं उपलब्धि नहीं है और इससे पूर्व की कोई रचनाएं नहीं, इसलिए हमने कहा यह प्राचीनतम रचनाएं हैं। और वेद जो है वो किस धातु से उत्पन्न? विद धातु से उत्पन्न है, जिसके 4 अर्थ होते हैं। आप कहते हैं कि वेद का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से हम कहते हैं वेद का मतलब जो है ज्ञान होता है, परंतु उसके अतिरिक्त भी कई अर्थ है। जैसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान, लाभ, सत्ता, विचारना, ये सभी वेद के ही अर्थ है। परंतु उसमें से हमने जो सर्वमान्य अर्थ के रूप में ग्रहण किया है वह क्या है? वह ज्ञान है। तो वेद विद धातु से बना है और इसके 4 अर्थ हैं, ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचारना। और उसमें भी हम ज्ञान को ही क्या मानते हैं? सर्वोपरि मानते हैं। तो वेद जो है वो वास्तव में ज्ञान का ही क्या हो गया? प्रतीक हो गया। तो सर्वमान्य अर्थ के रूप में, या आप कह सकते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वेदास इज नॉलेज। ठीक है। वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय क्यों कहते हैं? देखो, पौरुषेय और अपौरुषेय का क्या अर्थ है? पौरुषेय का अर्थ है किसी ने इसकी रचना की है, ठीक है ना, कोई इसका रचयिता है, तब आप उसको कहते हैं पौरुषेय, पुरुष के द्वारा। यहाँ पे पुरुष और स्त्री से भेद नहीं है, अर्थात किसी न किसी ने इसकी रचना की है। अपौरुषेय का क्या अर्थ है? अपौरुषेय का मतलब इनकी रचना नहीं हुई है, इनको सिर्फ देखा गया है। यह माना गया है कि ऋषियों ने समाधि की अवस्था में इसके क्या किया? वेदों को साक्षात रूप में देखा है, जाना है। तो जो ऋषि हैं वो वेदों के जो मंत्र हैं उनमें उनके क्या है? सृष्टा नहीं है बल्कि दृष्टा है, ठीक है ना, वो सीयर है, देखने वाले। तो हम कहते हैं कि जो ऋषियों ने दृष्टा के रूप में परम सत्य का वर्णन किया है, कि पूरे चाहे वेद में हम बात करें कि जब वेदों की चर्चा हम करते हैं कि वेदों के अलग अलग प्रकार है, तो उपनिषदों की बात आएगी, संहिता की बात आएगी, ब्राह्मण आरण्यक की बात आएगी। तो वेदों के जो मंत्र हैं, हम कहते हैं जैसे संहिता कहते हैं, संहिता जो मंत्रों का संकलन है। तो संहिता के जो मंत्र है वो क्या? मंत्रों को उन ऋषियों ने क्या किया? समाधि की उच्च अवस्था में या चेतना की उच्चतम अवस्था में उनको क्या किया? दृष्टा या देखा। इसलिए हम उनको वे ऋषियों को रचयिता नहीं कहते, हम कहते हैं वे क्या है? दृष्टा है। और इसी कारण जो वेद है वो अपौरुषेय कहलाते हैं, ठीक है। अतः ऋषि जो है वेदों के रचयिता नहीं है वरन दृष्टा है, वे सृष्टा नहीं है। अब देखिए, जो न्याय दर्शन है इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने योग्य है। बाकी जो दर्शन जो वेदों को मानते हैं, आगे जब चर्चा चलेगी हमारी कि जो फिलोसॉफी या दर्शन के अर्थ है उसमें हमने ये बात कहेंगे कि भाई 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो कि वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं, कि वेदों को ऑथोरिटी मानते हैं। उसमें से जो न्याय दर्शन है वो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता, वो वेदों को क्या मानता है? पौरुषेय मानता है। पौरुषेय का अर्थ है मतलब किसी पुरुष ने उसकी रचना की, और वो पुरुष कौन है? ईश्वर है। इसलिए वो कहते हैं कि जो न्याय दर्शन है वो कहता है वेदों को ईश्वर सृष्ट मानकर पौरुषेय स्वीकार करता है, ठीक है। और वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन सा आस्तिक दर्शन है जो कि वेदों को पौरुषेय स्वीकार करता है? तो आप निश्चित रूप से कहते हैं न्याय दर्शन है, क्योंकि वो कहता है कि जो वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, ठीक है। अब है वेदों को श्रुति भी कहा गया।
श्रुति का अर्थ क्या होता है? जो श्रवण परंपरा से चले आ रहे हैं। हम जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा आगे से आगे बढ़ती हुई परंपरा थी। पहले के प्राचीन काल में यही परंपरा रही है और उसी को कहा गया, श्रुति कहा गया। तो क्योंकि गुरु अपना ज्ञान शिष्य को किस माध्यम से देते थे? श्रवण परंपरा के माध्यम से देते थे। जो अपना ज्ञान था वो कहते थे और शिष्य क्या करते हैं? उनको सुनते थे, उस पर मनन करते थे और फिर वो आगे अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। तो हमने क्या कहा कि वेदों को श्रुति कहा है क्योंकि यह श्रवण परंपरा पर आधारित है। वेदों को प्रचार करके वेदों का प्रचार प्रसार हुआ है। और वेदों का प्रचार प्रसार किससे हुआ है? श्रुति परंपरा से हुआ है। ठीक है, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया। वेदों को देववाणी मानने के कारण भी इसका नाम श्रुति कहा गया। श्रुति जो शब्द है, जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं जनश्रुति मतलब जनमानस में ये चला ही आ रहा है। तो उसी तरह जो श्रुति शब्द है वो वास्तव में क्या है? देववाणी। हमने श्रुति का और देववाणी भी लिया है। तो हम इसको भी ध्यान रखें कि वेदों को देववाणी, चूंकि ये देव की वाणी है, ईश्वर सृष्टि तो न्याय दर्शन कह ही रहा है कि देवों की वाणी, इसलिए क्या श्रुति है। क्लियर? अब यह भी बात आ गई, क्लियर हो गई कि भाई अपरुष हैं, वेदों का कोई रचयिता नहीं है। फिर बात आती है वेदों के प्रकारों के बारे में। तो सामान्य रूप से हम सब जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं। हम कहते हैं कि ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है। फिर हम कहते हैं यजुर्वेद है, सामवेद है, फिर हम कहते हैं अथर्ववेद है। और इसमें जो पहले 3 है उसको वेद त्रयी कहा गया है। तो पहले 3 कौन से हो गए? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। हमने भगवद गीता में प्रस्थान त्रयी की चर्चा की थी। तो हमने कहा था कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता ये प्रस्थान त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह त्रयी के रूप में जो जाने जाते हैं वो वेद त्रयी को या त्रयी को, तो त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों वेदों को हमने त्रयी कहा। यह माना जाता है कि अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया या माना गया, वेद के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए ये क्या हो गए? वेद त्रयी हो गए। और प्रत्येक वेद के 4 भाग है। हर वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, प्रत्येक वेद के 4 भाग है। और वे भाग कौन से हैं? वे भाग है संहिता, आरण्यक, ब्रह्मसूत्र, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदांत कहे जाते हैं क्योंकि ये अंतिम भाग है। तो हमने कहा भी वेदों के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हम एक एक वेद के बारे में बात करेंगे कि प्रत्येक वेद के अंदर या प्रत्येक वेद क्या कहता है या प्रत्येक वेद में किसकी प्रधानता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ऋग्वेद की। हमने कहा जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। और प्रत्येक वेद के भी 4 भाग है। ठीक है, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। हर वेद की संहिता होगी, हर वेद का ब्राह्मण होगा, हर वेद के हम कहते हैं आरण्यक होगा और हर वेद के उपनिषद होंगे। क्लियर? अब बात है भाई ऋग्वेद क्या कह रहे हैं या ऋग्वेद में किसकी प्रधानता है या ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण है। तो जो ऋग्वेद है वो प्राचीनतम रचना है। हम जानते हैं कि भाई सबसे प्राचीन रचना वेद, और वेदों में भी जो सबसे प्राचीन है वो कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल है, और कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल है और ये 10 मंडल और उसके साथ में 1028 क्या है? सूक्त है। ठीक है, और उन 1028 सूक्त में जो मंत्र हैं, श्लोक है, वो क्या हो गई? ऋचा हो गई। तो ये कितने हैं? 10,462 ऋचा या श्लोक है। क्लियर? तो इसमें जो सबसे बड़े बात आ गया वो कौन हो गया? मंडल किसके बाद में? सूत्र और उसके बाद में ऋचा। ठीक है, तो मंडल, सूक्त और ऋचा या श्लोक। तो 10,462 ऋचा है, 1028 सूक्त है या सूत्र है और 10 जो है वो मंडल है। ठीक, अब बात है कि वेद किसका संकलन है। तो वास्तव में जो ऋग्वेद है वे उन मंत्रों का संकलन है जो देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे। तो हम कहते हैं कि यह उन मंत्रों का संकलन है जो देवताओं की स्तुति हेतु गाए जाते थे। देवताओं की स्तुति करने के लिए जो मंत्र हैं उनका जो संकलन है वो ऋग्वेद है। क्लियर? फिर बात आती है नास्तीय सूक्त की। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। नास्तीय सूक्त ऋग्वेद में है,
फिर ये कई बार ये पूछा जाता है नास्तिक सूक्त कौन से वेद में, तो ऋग्वेद में है। और नास्तिक सूक्त जो है वो प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि नास्तिक सूक्त में ही हम कहते हैं कि जो सब निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा इसमें बताई गई है। आगे हम बात करेंगे ब्रह्म के दो स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, उपनिषदों में भी ये चर्चा आएगी कि ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है सगुण ब्रह्म और एक होता है निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म होता है उसको हम कहते हैं मायोपहित ईश्वर या ईश्वर कहते हैं, और निर्गुण ब्रह्म तो ब्रह्म का स्वरूप है ही है। ठीक है, क्लियर। तो निर्गुण ब्रह्म का जो वर्णन है, अर्थात जिस मूल सत्ता से सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो सभी में विद्यमान है। ब्रह्म की बात तो हमने पहले भगवद गीता में भी यह बात कही थी, अब भी इस बात को हम चर्चा के रूप में देख सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो सभी जगह विद्यमान है। तो उसको हमने क्या कहा, वो जो मूल सत्ता है या एकमात्र सत्ता कह दो आप, ठीक है, तो अद्वैत रूप यही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने ब्रह्म कहा है। तो हम कहते हैं जो नास्तिक सूक्त है वो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है, अर्थात जिस मूल सत्ता से सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो सभी में विद्यमान है। अद्वैतवाद का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है वो इसमें होता है। ठीक है, तो जो नास्तिक सूक्त है वो प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें अद्वैतवाद के, हम कह सकते हैं अद्वैतवाद के इसमें अंश देखे जा सकते हैं या अद्वैतवाद को देखा जा सकता है। अद्वैतवाद तो वास्तव में वेदांत संप्रदाय के अंदर आता है कि अद्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, विशिष्टाद्वैत हो गया, परंतु अद्वैतवाद वहाँ पे भी यहाँ पे भी हमको कहाँ दिख रहा है, नास्तिक सूक्त में दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, फिर एक बात तो नास्तिक सूक्त की आई, फिर है पुरुष सूक्त। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, और यह कहाँ पे है, 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में हमने कहा ऋग्वेद तो मंडल है, अलग अलग 10 मंडल है, उसमें ये याद रखिएगा कि जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और आगे भी हम बात करेंगे, जब ये नदियों के बारे में बात करेंगे तो वो भी किस में है, 10वें मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अब मंडलों के मंत्रों को सूक्त और सूक्तों के मंत्रों को ऋचा या श्लोक कहा गया। ये बात पहले आ गई थी कि जो मंडल है उनके जो मंत्र है वो तो क्या कहलाए, सूत्र सूक्त कहलाते थे, और सूक्त के अंदर जो मंत्र थे उनको हमने क्या कहा, ऋचाएं कहा या श्लोक कहा। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो ऋग्वेद है उसके जो पुरोहित है, हर वेद का कोई न कोई पुरोहित होता, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको वहाँ पे ऋत्विज कहते थे। ठीक है, तो अब पुरोहित को क्या कहते थे, ऋत्विज, और जो ऋग्वेद का पुरोहित था उसको हम होता कहते थे। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछते हैं कि भाई पुरोहितों को क्या कहा जाता था। पुरोहित का वहाँ पे अभी शब्द पुरोहित है, पहले वो वहाँ पे पुरोहित नहीं था, उस समय था ऋत्विज। ठीक है, और ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसका नाम था होता। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसका नाम था होता। ठीक है, होता है, फिर अदर्व्यू है, इस तरह से। फिर जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और सूर्य देवता को क्या कहा जाता, सवित कहा जाता था। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, हम कहते हैं ना सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तीसरे मंडल में है। और सूर्य देवता को हम क्या कहते थे, सवित नाम है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे हम कहते हैं कि चूँकि देवताओं के इसमें देवताओं या मंत्रों का संकलन है, तो उसमें अग्नि के लिए कई श्लोक आए हैं, इंद्र भगवान के लिए कई श्लोक आए हैं, तो इंद्र अग्नि उनके लिए कई श्लोकों का वर्णन है। ये भी माना जाता है कि जो वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का स्रोत है वो भी ऋग्वेद को माना जाता है। वामन अवतार, अलग अलग अवतार हुए, उसमें एक वामन अवतार भी हुए हैं। और वामन अवतार में क्या किया था, वामन अवतार हम जानते हैं, जो राजा बलि से उन्होंने 3 पग में संपूर्ण भूमि मांगी थी, और राजा बलि ने उनको 3 का के उन्होंने दान कर दी, तो उन्होंने तीनों पग में सब कुछ नाप लिया। ठीक है, तो जो वामन अवतार है उनके 3 पगों के आख्यान का स्रोत ऋग्वेद है। 10वां जो मंडल है वहाँ उसको नदी सूक्त, उसमें नदी सूक्त का उल्लेख। 10वें मंडल में हमने ये भी बात कही थी, पहले भी बात आई थी कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, नदी सूक्त का उल्लेख है, और वहाँ पे अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम भी दिए गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिरण्यनी है, सिंधु को हिरण्यनी कहा गया, झेलम को वहाँ पे वितस्ता कहा गया। आज जिसे हम झेलम कहते हैं वो क्या है, वितस्ता। अस्किनी चेनाब, परुष्णी रावी, विपाशा व्यास, और सतुद्री सतलुज। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदियाँ हैं और सिंधु नदी की 5 नदियों की चर्चा होती है,
तो और उसमें वितस्ता झेलम है, अस्किनी चेनाब है, परुषनी रावी है, विपासा व्यास है और सतुत्री सतलुज है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी है। आप जानते हैं पाणिनि जो संस्कृत की ग्रामर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पाणिनि। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। क्लियर? तो ऋग्वेद क्या किस लिए प्रसिद्ध है या ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हमने की। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद में हमने कहा कि ऋग्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जो देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे। यजुर्वेद जो है यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है कि विशुद्ध रूप से यह कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद की जब भी बात आए तो आप ये कह सकते हैं कि कोई यज्ञ कैसे किया जाता था, उस यज्ञ के अंदर क्या क्या होगा, यज्ञ की क्या सामग्री होगी, यज्ञ के समय में कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, उन सब का जो उल्लेख है वह यजुर्वेद में। ठीक है, तो यज्ञ की जो विधि विधान है उनका जो वर्णन है वो किसमें है? यजुर्वेद में। आप कह सकते हैं विशुद्ध रूप से कर्मकांड का उल्लेख जो है वह यजुर्वेद में। यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों का भी उल्लेख हम कहते हैं यजुर्वेद में है। इस वेद में हम कहते हैं राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। राजसूय, अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे, उसमें राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख इसमें आता है। और पहले बात हुई थी हमारी कि अब कह रहे थे कि भाई जो उसके लिए पुरोहित होते हैं, पुरोहितों को क्या ऋत्विज कहा जाता था, और जो ऋग्वेद का ऋत्विज था वो कौन था? होता था। और उसी तरह यजुर्वेद में भी क्या उसका जो ऋत्विज है वो क्या कहलाता? अधर्व्यू कहलाता था। तो यजुर्वेद का जो पुरोहित था वो क्या कहलाता है? अधर्व्यू कहलाता है। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और इसमें जो प्राचीन है वो कौन है? कृष्ण यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के दो भाग माने जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें भी जो प्राचीन है वो है, अधिक प्राचीन है वो कृष्ण यजुर्वेद है, क्योंकि इसमें दोनों पद्य भी है और गद्य भी है। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? पद्य ही है। और इसकी 4 संहिताएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ये चारों संहिताएं किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की कही जाती है। अब बात आई थी कि भाई हर जो वेद है, जैसे यजुर्वेद है तो उसकी संहिता भी होगी, ब्राह्मण भी होगा, आरण्यक भी होगा और उपनिषद भी होगा। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल सूक्त है, पद है, केवल मंत्र हैं, और इसमें एक संहिता है वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? वाजस्नेयी संहिता। और इसके 2 भाग है, काण्व और माध्यन्दी। काण्व एवं माध्यन्दी। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग कहा जाता है वो ईशावास्योपनिषद है, या हम कहते हैं ईशोपनिषद है। और ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन की बात करता है, ब्रह्म की बात करता है। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है, विशुद्ध रूप से कर्म कांडों का उल्लेख है, और उसमें बोले जाने वाले मंत्रों का, इसमें यज्ञ के समय क्या मंत्र का उच्चारण किया जाएगा उसका उल्लेख यजुर्वेद में आता है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बाद में सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। अब बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो है वो क्या है? संगीत प्रधान वेद है। और जब सामवेद में संगीत प्रधान है तो किसका उल्लेख होगा? सामगान का उल्लेख होगा। ठीक है, तो संगीत प्रधान वेद है। सामवेद का जो ऋत्विज है वो क्या कहलाता था? उद्गाता कहलाता था। अब देखिए, उद्गाता तो गान से ही संबंधित है, तो वो क्या कहलाता? ऋत्विज या पुरोहित है वह उद्गाता कहलाता था, जो कि क्या करता था? सामगान को गाता था या सामगान का उल्लेख करता था। तो उद्गाता जो है वह यज्ञ के अवसर पे सामगान कौन गाता था? उद्गाता गाता था। और सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी है? तो हम कहते हैं सामवेद की एक शाखा है कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ये इसकी शाखाएं है। जैसे अपन ने यजुर्वेद में पढ़ा था, हमने कहा था शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद उसके भाग थे, और सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। तो सामवेद उस संगीत प्रधान वेद के तौर पे माना जाता है।
संगीत से संबंधित जो वेद है। और अंत में आता है, हम कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह संस्कार, कृषि कर्म इत्यादि का उल्लेख है। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना, इसके लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है। तो जो अथर्ववेद है वो अंतिम वेद है और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख है और इसमें मानव जीवन के विभिन्न संस्कारों का उल्लेख है। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक है शौनक और एक है पिप्लाद। और इसका जो पुरोहित था वो ब्रह्मा या ब्रह्मन कहलाता था। ठीक है। और संस्कार हम जानते हैं कितने संस्कार हैं। हमारे जो संस्कार है वो कितने हैं? 16 संस्कार कहे जाते हैं। मानव जीवन में 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार है वो कितने? 16 संस्कार है। अब बात आ गई, तो अभी तक हमने चर्चा कर ली कि कोई भी वेद क्या है, वेद का अर्थ क्या है और किस वेद में किसकी प्रधानता है। कल इसी के साथ हमारी चर्चा होगी, जिसमें हम बात करेंगे वेदों के भागों के बारे में, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, उससे के बारे में। और उसी के साथ में कई अन्य कॉन्सेप्ट जो है, ऋत की अवधारणा क्या है, यज्ञ की बात आएगी तो यज्ञ क्या है, और अलग अलग एकेश्वरवाद, हिनोथिज्म, इन्हीं के बारे में चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।